हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया। एक बांध क्या, इसमें 8 बांधों का निर्माण किया गया इस पूरी नदी पर। ये पूरी एक परियोजना है जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन अर्थात डीवीसी के माध्यम से संचालित होती है। इस परियोजना के माध्यम से आज पश्चिम बंगाल में आने वाली तबाही को रोकने में सफलता हासिल हो पाई। दामोदर नदी घाटी परियोजना के बाद हम अगली परियोजना की बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की ये एक संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से में जलापूर्ति होती है, अर्थात जल की कमी को दूर कर पाने में इस परियोजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं सामने डायग्राम से चंबल नदी का एक दृश्य दिखाया गया है। मध्य प्रदेश से ये नदी निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इस चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं सामने। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। आइए वर्णन करते हैं इसका कि चंबल मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के जाना पाव नामक पहाड़ी स्थान से निकलती है। यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान में दक्षिण से पूर्वी दिशा में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। जैसा हमने पहले चर्चा की थी, यह नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होते हुए, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए ये उत्तर की तरफ चलती है, ये उत्तर दिशा की तरफ जाती है और यहाँ ये यमुना नदी के संपर्क में आती है। यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी का अंततः बंगाल की खाड़ी में अंत होता है, समापन होता है। अर्थात एक नदी दूसरी नदी की सहायक नदियों के रूप में कार्य करती है। जो नदी अंततः समुद्र में गिरती है वो मुख्य नदी कहलाती है और जो नदी किसी अन्य नदी के अंतर्गत मिल जाती है ऐसी नदी को सहायक नदी कहा जाता है। तो चंबल नदी एक सहायक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है जो यमुना में जाकर मिलती है। यह भारत की चंबल नदी घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में स्थित है।
दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान के चित्तौड़ के रावत भाटा में, तथा तीसरा जवाहर सागर बांध जो बूंदी में बनाया गया है। साथ ही इस पर एक छोटा बैराज भी बनाया गया है जिसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। और बैराज के बारे में हमने जिक्र किया था। बैराज अर्थात वह छोटा बांध जहाँ से नहरों को निकाला जाता है। तो जहाँ से नहरों को निकाला जाए उसे बैराज कहा जाता है। तो यहाँ पर भी 3 बड़े बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध बनाए गए, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में और 2 राजस्थान के अंतर्गत स्थित हैं। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी का संरक्षण हुआ, यानी ये परियोजना मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है, अर्थात 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस परियोजना से सिंचाई की जाती है तथा इस परियोजना के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। 386 मेगावाट जल विद्युत इससे उत्पादित की जा रही है। इस परियोजना का प्रारंभ 1943-44 में इस परियोजना का प्रारंभ 1953-54 में हुआ था। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50% आता है। गांधी सागर बांध की बात करें, चंबल परियोजना के प्रथम चरण में 1951 में मध्य प्रदेश के 84गढ़ नामक स्थान के पास रामपुरा मानपुरा के पठारों के बीच निर्मित ये बांध, जो कोटा के ताप विद्युत घर के रूप में स्थापित है। चंबल परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, 5 बिजली घर और एक बड़ा बैराज बनाया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका था। इस परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध निर्मित किया गया, जो हमने ऊपर देखा है। उसके बाद द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ, अर्थात ये परियोजना 3 चरणों में पूरी हो पाई। यह परियोजना यानी ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन इस परियोजना का जो लाभ प्राप्त होता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को होता है, और दोनों ही राज्य का जो हिस्सेदारी है वो 50-50% हिस्सेदारी है। इस परियोजना के माध्यम से न सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करना या फिर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है, अपितु कृषि तथा पेयजल की योजनाओं को भी क्रियान्वित करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना, जो चंबल नदी पर निर्मित है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए यमुना नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। इस परियोजना पर जो बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध हैं, और ये परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जानी जाती है। तो आज हमने चंबल नदी परियोजना के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। शेष परियोजनाओं का जिक्र
आगामी वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।